आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। और अपने आप को आज हम जो हमारी फॉरगिवनेस जर्नी है, जो हम स्टार्टिंग में करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अपने आप को देखेंगे, सुबह का टाइम है। आप जब माफ़ी की यात्रा करते हैं तो बहुत बहुत हद तक आपका जो हमारे कार्मिक बंधन हैं, जो हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना है जो हमें दुख पहुंचाती है, हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, तो रिलीज़ हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे ऑरा में से, हमारे शरीर में से, हमारे माइंड में से, विचारों को शांत कर देती है जब हम फॉरगिवनेस जर्नी करते हैं। तो ये बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत इफ़ेक्टिव है। अपने आप को देखेंगे, सुबह का टाइम है, 4 से 5 के बीच का अमृत वेला का टाइम है और आप उठे हैं सबसे पहले। और उठकर आपने सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद किया, ईश्वर का धन्यवाद किया। आपको जो जीवन मिला है, आपकी सांसें जो चल रही हैं, उसके लिए आपने ईश्वर का धन्यवाद किया। और आज के दिन के लिए कि आज का दिन फिर से शुरू हुआ और मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। एक पैर आपने धरती पर रखा, पानी का ग्लास आपके सामने है, आप उठे हैं सुबह और सबसे पहले आपने बैठे बैठे ही अपने बेड पर पानी लिया, पानी की तरफ आपने देखा, उसका धन्यवाद किया, उसको थैंक यू, आई लव यू कहा, आपने पानी पिया। आप उठते हैं और धरती पर अपना पैर रखते हैं, धरती माँ का शुक्रिया करते हैं कि कितनी सुंदर सुबह, कितनी शांत। जब आप लगातार ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो जो आपकी सुबह होती है, जो आपकी रात होती है, जब आप रात को भी ध्यान पूर्वक सोते हैं, अपने ऊपर ध्यान लगाकर सोते हैं, जब सारी व्यर्थ की बातों से अपने आप को मुक्त करके सोते हैं, तो आपकी पूरी रात एक ध्यान बन जाती है, आपकी नींद एक ध्यान बन जाती है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ आपके सुबह की शुरुआत होती है। इस प्रयोग को आप करके देखिएगा कि आप रात को कौन सी स्टेट में सो रहे हैं, किस तरीके से आप सो रहे हैं, अपने मन से सारे विचारों को शांत करके, सब कुछ अपने मन से सबको माफ़ करके, सबसे माफ़ी मांग के और बिल्कुल निश्चिंत होके आप सोते हैं रात को। और फिर सुबह जब उठते हैं तो आपकी नींद और आपकी जो वो सुबह होती है, वो उतने ही उमंग और उत्साह के साथ में आप सोकर उठते हैं। और जब आप धरती पर पैर रखते हैं, एक एक चीज़ जो आप छूते हैं, उठकर पानी को छूते हैं, आप अपना मुंह धोते हैं, एक एक चीज़ के लिए आपके मन से शुक्रिया निकलता है। जिस घर में आप रह रहे हैं, जो सुख सुविधाएं आपको मिली हुई हैं, जो लोग आपके आसपास हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, उनके साथ में आपका कार्मिक अकाउंट है।
कुछ न कुछ उनका आपका आपस में हिसाब किताब है, तभी वो जीवन में आपके आए हैं और इतने क्लोज रिलेशन में आए हैं। उनमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको देखने की कोशिश करें। वो जीवन में आपके आए हैं बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे समय आपको उन्होंने बहुत मदद की है, सहायता की है, आपकी हेल्प की है। उनका धन्यवाद करें। आपको खुशी देते हैं, आपके साथ रहते हैं। आप हर एक चीज़ का शुक्रिया करते हुए सुबह उठते हैं। जब आप शुक्रिया से, धन्यवाद से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन इस तरीके से ही बीतता है। ऐसे ही जीवन में, ऐसे ही पूरे दिन भर में ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिन भर में आती हैं आपके सामने, जिसके लिए आप और अधिक कृतज्ञता को व्यक्त करें और अधिक शुक्रिया व्यक्त करें। जिस चीज़ को हम एनर्जी देते हैं, जिस चीज़ को हम गति देते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन में और बढ़ती जाती है। अगर आप दिन भर ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता, शुक्रिया, अपने विचारों को एकदम शांत करके इन्हीं बातों पर अगर ध्यान देते हैं, हर एक बात में परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, तो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। परमात्मा आपको ऐसी और अधिक चीज़ें देता है जिनके लिए आप और अधिक शुक्रिया व्यक्त कर सकें और अधिक धन्यवाद व्यक्त कर सकें। तो इसलिए कोशिश करके छोटी से छोटी बात में भी परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करें, शुक्रिया व्यक्त करें। आप उठकर जा रहे हैं, सुबह आप चलना शुरू करते हैं और एक सुंदर से पार्क में आप जाना शुरू करते हैं और सुबह का टाइम है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप एक पार्क के अंदर जाते हैं जहाँ हल्की हल्की सी अभी चांद की रोशनी है और तारे आपको दिखाई दे रहे हैं आसमान में। आप उन तारों को देख रहे हैं, आप चांद को देख रहे हैं, उसकी शीतलता को अनुभव कर रहे हैं। उस पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल खिले हुए हैं और उन पर चांद की रोशनी पड़ रही है और बहुत सुंदर चमक रहे हैं, जैसे उनसे एक एनर्जी निकल रही है जो आपको महसूस हो रही है। आपके मन में केवल और केवल कृतज्ञता है इस समय, केवल और केवल शुक्रिया का भाव है कि कितनी सुंदर सुबह है ये, कितना आनंद मुझे आ रहा है। क्योंकि आप रात को जब सोए थे तो आप अपने आप को बिल्कुल शांत करके सोए थे, आप सबको माफ़ करके और सबसे माफ़ी मांगकर। जो आपकी नींद थी वो पूरी जैसे ध्यान में, और जब सुबह भी आप उठे तो उतना ही आनंद, उतनी ही शांति आपको महसूस हो रही है। और हर एक फूल, हर एक पत्ती जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है और वो चमक रही है, उनमें से खुशबू आ रही है, हवा चल रही है। आप हर एक बात के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं और उनको देखते जा रहे हैं, उनको छूते जा रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं। ओस की बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं पत्तियों पर, वहाँ पर जो घास है उस पर आप चल रहे हैं और ठंडी ठंडी
आपको अपने पैरों में उस शीतलता का अनुभव हो रहा है और ये शीतलता आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। आपके पैरों से होते हुए आप अपने आप को देखें कि आप सुबह के टाइम में और एक गार्डन में धीरे धीरे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और हरी हरी घास है वहाँ पर और ओस की बूंदें हैं। आपके पैर पूरे तरीके से गीले हो गए हैं और बहुत ठंडक आपको महसूस हो रही है और ये ही ठंडक और ये ही शीतलता आपके ब्रेन तक जा रही है। अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं। एकदम ऊपर देखते हैं चांद की तरफ, तो उसकी शीतलता जैसे ऊपर से सफ़ेद किरणों के रूप में आपके ऊपर बरस रही है और नीचे से जो ओस की बूंदें हैं आपके पैरों से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं। आपका रोम रोम जैसे शीतल होता जा रहा है। हर एक बात, अगर आपके अंदर इस समय कोई भी ऐसी बात है, कोई भी व्यर्थ की बात, आप तुरंत उसको अपने आप से दूर कर रहे हैं और यहाँ पर आह्वान करते हैं परमात्मा को साक्षी मानकर। उन सभी लोगों का इस पार्क में आह्वान करते हैं जिन जिन लोगों ने कभी आपको तकलीफ़ पहुंचाई, कभी दुख पहुंचाया, कि वो सब मेरे सामने आ जाएं। जिन्होंने कभी मानसिक रूप से कष्ट दिया हो, कभी आर्थिक रूप से कोई कष्ट दिया हो, कभी अपने मन से, वचन से, वो सारे लोग मेरे सामने आ जाएं। उनको देखें अपने सामने आते हुए। वो सारे आपके सामने आ रहे हैं। सब आपके सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इस समय आपका मन एकदम शांत है, एकदम शांत है और आप खुद चाहते हैं कि जिसके लिए भी मैंने कभी गलत सोचा हो, जिसके लिए कभी भी मैंने नकारात्मक कोई भावना अपने अंदर उत्पन्न की हो, आज मैं उन सबको माफ़ करना चाहती हूँ। मैं सबको माफ़ करना चाहती हूँ। मुझे केवल और केवल अपने जीवन को देखना है। मुझे अपने ऊपर अपना फोकस रखना है। ये कितनी सुंदर सृष्टि है और जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं वो सब हमारे द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। आज अगर आप अपने मन में केवल और केवल एक शब्द 5 बार बोलिए आप इस समय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आपका मन एकदम शांत है, आप किसी के प्रति धन्यवाद शो कर रहे हैं, धन्यवाद आपके मन से निकल रहा है अगर, तो आप सोचिए कि कितने अंदर तक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपका ये शब्द जाता है। और जब बार बार आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शुक्रिया, 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 ये सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और आप धीरे धीरे ये आपका संस्कार बनता जाता है कि आप छोटी सी बात में भी खुशी आपको महसूस होती है। आप कमी निकालने के बजाय उसमें से कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ये आपका संस्कार बन जाता है। जब आप बहुत छोटी छोटी सी बातों में खुशी ढूंढने लगते हैं, अगर उसमें कोई नेगेटिव बात भी है, आप उसकी तरफ ध्यान न देकर आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो आपका संस्कार बनता जाता है। अगर आप कमी निकालने के बजाय दूसरों को जल्दी से जल्दी माफ़ करना सीख जाते हैं, तो वो आपका संस्कार बनने लगता है और आप फिर जल्दी कोई भी बात आती है तो उसको लेट गो कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं। ये आपका संस्कार बनता जाता है। तो आप जो भी संस्कार बना रहे हैं अपने, वो आप खुद बना रहे हैं।
और कभी भी दूसरों की वजह से अपने संस्कारों को कभी भी, जो पॉजिटिव आपके संस्कार हैं उनको कभी भी नेगेटिव में मत बदलिए। जो आप में अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाई जो आप में है उसको किसी दूसरे की वजह से बुराई में मत बदलिए कि उसने मेरे साथ अगर ऐसा किया तो अब मैं भी ऐसे करूँगी। जबकि आप अच्छा करते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया, अगर वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आप वही चीज़ अगर खुद करेंगे तो इसका मतलब आप भी वैसे ही हैं। इसलिए अगर आपको अलग बनना है, अगर आपको दूसरों से डिफरेंट बनना है, कुछ अलग करना है जीवन में अपने, एक शांति पूर्वक अपना जीवन जीना है अगर आपको, और कुछ हटके, कुछ अलग तरीके से अपने जीवन को अगर सफल करना है, तो केवल और केवल अपने ही आपके ऊपर फोकस रखिए। आप में जो अच्छाइयाँ हैं उनको और बढ़ाइए। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जिन्होंने भी आपके लिए कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उनको देखें अपने सामने। अगर आपको ऐसा लगता है, उन सभी को इस समय उस पार्क में विजुअलाइज करें। चाहे आप किसी को जानते हैं, चाहे आप नहीं जानते हैं, मगर आपको महसूस होता है कई बार कि कहीं से कोई नेगेटिविटी आ रही है, कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आप सबको माफ़ करें और सबसे माफ़ी मांगें। उनसे माफ़ी भी मांगें कि मुझसे अगर कहीं भूल हुई हो, मैंने आपके लिए कभी कोई भी गलत ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके रिलेशन में ना हो, चाहे कोई इस जन्म के लोग हैं, पिछले जन्म के लोग हैं, जो भी परिस्थितियाँ जीवन में आ रही हैं इस समय, उनको देखते हुए कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा ज़रूर कुछ हाथ है, तभी वो परिस्थिति आई है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ईश्वर ने दुनिया बनाई है, जो सृष्टि बनाई है, ये उसने पूरे तरीके से बैलेंस करके बनाई है। अगर स्त्री है तो पुरुष है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है। तो ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड करके इस सृष्टि को बनाया गया है। इसलिए अगर कोई सुख आ रहा है तो दुख भी आ रहा है, तो वो भी हमारा क्रिएट किया हुआ है। अगर सुख के लिए हमने कोशिश की है और वो सुख हमें मिल रहा है, तो जो दुख हमारे सामने आ रहा है, जो तकलीफ़ आ रही है, चाहे वो शारीरिक समस्या है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे भावनात्मक रूप से किसी ने चोट पहुंचाई हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भेजा गया है। वो ही चीज़ लौटकर वापस हमारे पास आ रही है। तो जब अब आपको पता चला है, अब आप जब समझते हैं इन चीज़ों को, तो आपका सबसे पहला काम कि आप सबसे पहले सबको माफ़ करें, सबसे माफ़ी मांगें और सबको माफ़ करें, और अपने आप को मुक्त करें इन बंधनों से। देखें अपने सामने बहुत सारे लोग और आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी भावना एकदम शुभ है और आप सच्चे मन से आज सच में ईश्वर को साक्षी मानकर उनका आह्वान आपने किया है और आप उनसे सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। और देखिए उनको कि वो सारे लोग, जितने भी लोगों को आपने देखा है, वो सब आपको माफ़ कर रहे हैं और सारे लोग बहुत खुश हैं। जैसे आप माफ़ी मांगकर अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, लाइट महसूस कर रहे हैं, वैसे वो भी आपको माफ़ करके उतना ही हल्का महसूस कर रहे हैं।
और देखिए कि धीरे धीरे उन सभी के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है, स्माइल है, और धीरे धीरे वो आपको हाथ हिलाते हुए उस पार्क में धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। आपका मन बहुत हल्का है कि आपने एक कदम बढ़ाया अपनी शांति की ओर, अपने आप को शांत करने की ओर, अपने आप को कार्मिक बंधनों से मुक्त करने की ओर। अब आप उन लोगों का आह्वान करते हैं जिन्होंने आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है। इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के लोग हों, वो सब देखें अपने सामने। जो लोग आपको कई बार बहुत लगातार तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उन सबको देखें। सब आज आपके सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आपने मन में संकल्प लिया है कि आज तो मुझे सबको माफ़ करना ही है, चाहे किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मुझे अपने लिए माफ़ करना है। उससे मुझे सुख मिलने वाला है, उससे मेरा जीवन परिवर्तन होगा, उससे मुझे शांति मिलेगी। उन सबको माफ़ करें, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और कहें कि जाइए मैंने आपको माफ़ किया, जाइए मैंने आपको माफ़ किया, जाइए मैंने आपको माफ़ किया। और बहुत खुशी से आपको करना है। आप किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप सबसे बड़ा एहसान अपने ऊपर कर रहे हैं माफ़ करके। सबको माफ़ कर दीजिए और देखिए आपके माफ़ करते ही वो लोग सब बहुत खुश हो रहे हैं। और जिनके साथ भी आपका बहुत बहुत अधिक आपको महसूस होता है कि इनके साथ में बहुत गहरा कोई कार्मिक अकाउंट है, बहुत तकलीफ़ कई बार आपको मिलती है, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत अटैच हैं। जब किसी से हमें भावनात्मक रूप से हम आहत होते हैं, कोई कष्ट हमें मिलता है भावनात्मक रूप से, इसका मतलब होता है कि हमारा जो हृदय चक्र है वो उनके हृदय चक्र से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई भावना उनके मन में कोई अगर नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है तो वो हमारे हृदय तक पहुंचती है, या अगर हमारे हृदय में कोई ऐसी नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है तो वो उनके हृदय तक पहुंचती है। तो इस तरीके से ये आना जाना ऐसे चलता रहता है और एक दूसरे को हम और दुखी करते जाते हैं और तकलीफ़ पहुंचाते जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अधिक भावनात्मक रूप से आपको कष्ट हो रहा है, उस पर्सन को अपने सामने लेकर आएं, उनके हृदय चक्र और अपने हृदय चक्र, उसमें दोनों के बीच में एक कॉर्ड होती है जो जुड़ जाती है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो उतना ही दुख हमें उनकी तरफ से महसूस होता है, जितना प्रेम महसूस होता है उतना ही कष्ट भी महसूस होता है। तो जिनके साथ भी आपको ऐसा लगता है, आप बिल्कुल अपने हथेली से 3 बार उस कॉर्ड को कट करें। 3 बार कहें कट कट कट। महसूस करें कि वो पर्सन बिल्कुल आपके सामने है और आप दोनों के बीच में, उनके हृदय चक्र और आपके हृदय चक्र दोनों के बीच में एक कॉर्ड जुड़ी हुई है जिसको कि आपने कट कर दिया है। लेकिन आपके मन में उनके प्रति अब शुभ भावना है, शुभकामना है, और महसूस करें कि आपने जो वो कॉर्ड कट की है 3 बार कट करें। और सच में आप इस तरीके से करें, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसको महसूस करें कि अब जो कॉर्ड आपने कट की है, आपके हृदय चक्र को परमात्मा के हृदय से जुड़ता हुआ देखें कि अब आपका हृदय पूरे तरीके से, आपका हृदय चक्र परमात्मा के हृदय से जुड़ रहा है। और उनका भी जो हृदय चक्र है
वो भी परमात्मा के साथ, परमात्मा के हृदय से जुड़ रहा है। तो जब परमात्मा के हृदय से हमारा हृदय चक्र जुड़ जाता है तो हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी, क्योंकि परमात्मा का जो हृदय होता है वो सबके लिए प्रेम होता है उसके अंदर, किसी के लिए घृणा नहीं, किसी के लिए कोई नकारात्मकता नहीं। ऐसा ही अपने आप को हमेशा, अपने हृदय चक्र को जब भी आपको कोई ऐसा महसूस हो, तुरंत महसूस करें कि मेरा हृदय चक्र परमात्मा के हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है, और जिसके प्रति आपको लग रहा है उसके हृदय चक्र को भी देखें कि उसका भी हृदय चक्र परमात्मा के हृदय से जुड़ा हुआ है। और जब वहाँ से जुड़ जाता है, परम शक्ति के साथ में जुड़ जाता है, तो आपकी भावनाएं अपने आप संतुलित हो जाती हैं। उनके और आपके बीच में एक बहुत सुंदर ग्रीन लाइट को देखें कि अब जो ऊपर से, जैसे ऊपर एक सोर्स है जो परम पिता परमात्मा है, वहाँ पर देखें एक ग्रीन कलर का हार्ट देखें, ग्रीन कलर की शेप में एक हार्ट देखें, ऊपर अपने ऊपर देखें, और वहाँ से एक रोशनी आ रही है, वहाँ से बहुत सारे हार्ट, बहुत सारी ग्रीन कलर की एनर्जी के रूप में आपके हृदय चक्र में जा रहे हैं और उनके भी हृदय चक्र में जा रहे हैं। दोनों तरफ महसूस करें कि ग्रीन कलर की एनर्जी ऊपर से आ रही है और आपके हार्ट चक्र में जा रही है, जिसमें इतनी प्योरिटी है, इतनी पवित्रता है, इतना प्रेम है कि आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया है, अनकंडीशनल लव से परिपूर्ण हो गया है। अब आपके मन में किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक भावना, कोई विचार, कुछ नहीं है। और ये एनर्जी लगातार फ्लो हो रही है आपके ऊपर। महसूस करें कि लगातार ऊपर से ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही है जो परमात्मा के हृदय से आ रही है, और मेरा हृदय चक्र उनके हृदय से जुड़ गया है, और मेरे अंदर प्रेम ही प्रेम भरता जा रहा है सबके प्रति। जैसा ईश्वर का प्रेम है वैसा ही मेरा भी प्रेम है सबके प्रति। आप केवल अपने जीवन को देखें, अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य करें, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, किसने क्या बोला है, कौन क्या कार्य करता है, कौन किस तरीके से बोलता है। आप अपनी वाणी पर अपना ध्यान रखिए, अपने विचारों पर अपना ध्यान रखिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप दिन भर में अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। केवल और केवल अपने ऊपर अपना ध्यान रखिए और देखिए कि उनके ऊपर भी वो ग्रीन लाइट जा रही है। बहुत तेज़ ग्रीन लाइट को अपने ऊपर भी पड़ता हुआ देखें और उनके ऊपर भी पड़ता हुआ देखें। जिन जिन लोगों के साथ में भी आपको लगता है, सबके ऊपर देखें कि सबके हृदय चक्र परमात्मा के हृदय से जुड़ गए हैं, और मेरा भी हृदय चक्र परमात्मा के हृदय से जुड़ गया है। और अब चारों तरफ केवल और केवल ये अनकंडीशनल प्रेम, इसका ही प्रवाह हो रहा है। हर जगह पर ये प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है, और सभी के हृदय इस प्रेम से भरपूर हो गए हैं, करुणा से भरपूर हो गए हैं, आनंद से भरपूर हो गए हैं। और अब आपको एक बार अपने हाथ को अपने हृदय पर रख दीजिए। अपने दोनों हाथ अपने हृदय चक्र के ऊपर रखिए और लंबा गहरा सांस लीजिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और कहिए कि मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ। मेरा हृदय अब केवल और केवल परमात्मा के हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरा हृदय
केवल और केवल परमात्मा के हृदय से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर निश्चल प्रेम है, जिसके अंदर केवल और केवल प्रेम ही प्रेम है। मेरा हृदय चक्र परमात्मा के हृदय से जुड़ा हुआ है। जैसी उसकी भावना वैसी मेरी भावना है। जैसे वो है प्रेम से, खुशी से, आनंद से भरपूर है, वैसे मेरा भी हृदय खुशी से, प्रेम से, आनंद से भरपूर है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको मुक्त करती हूँ और मैं भी मुक्त हूँ। अपने आप को भी कहें कि मैं पूरे तरीके से मुक्त हूँ। मैं हर तरीके के कार्मिक बंधनों से मुक्त हूँ और सबको मुक्त करती हूँ। मैं हर तरीके के कार्मिक बंधनों से मुक्त हूँ और सबको मुक्त करती हूँ। मैं हर तरीके के कार्मिक बंधनों से मुक्त हूँ और सबको मुक्त करती हूँ। और देखिए कि जैसे परमात्मा आपको पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आपने जब सोचा है अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करने का, अपने ऊपर काम करने का, अपने लिए सब कुछ करने का, तो ईश्वर आपकी सहायता करता है। आप जो भी संकल्प लेते हैं, परमात्मा को साक्षी मानकर वो आपका संकल्प हमेशा याद रखता है। केवल आपको याद रखने की ज़रूरत है। अपने आप को हमेशा हमेशा उससे जोड़ कर रखें। उसकी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर महसूस करें कि लगातार प्रेम की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। ग्रीन कलर की एनर्जी, हरे रंग की ऊर्जा आपके क्राउन से आपके एक एक चक्र में प्रवेश कर रही है, आपके पूरे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है। अपने चारों तरफ देखें, महसूस करें अपने चारों तरफ कि आपका आभा मंडल इस समय केवल और केवल ग्रीन कलर में सुंदर चमक रहा है। आप इतना प्रेम से भरपूर हो गए हैं कि आपके चारों तरफ एक सुंदर चमकता हुआ ग्रीन कलर का आभा मंडल बन गया है और जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है। अब दोनों हाथ जोड़ लें, परमात्मा का धन्यवाद कर दें। अपने दोनों हाथों को रब कर लें, अपनी आँखों पर रख दें और वापस आ जाएं धीरे धीरे करके।